सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था गति के समीकरण और गति के समीकरण अपनों ने पढ़ लिए थे और उससे पहले अपनों ने बात की थी कि चाल क्या है, दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। तो उससे रिलेटेड जो भी अपने पास गति के समीकरण बनते हैं वो अपनों ने 3 पढ़ लिए थे, जो अपने पास इस प्रकार है। और इसी के आधार पर जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ये त्वरण को शो करता है और जी किसको शो करता है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो दोनों जो आपके पास फॉर्मूले है कहाँ पे इसको अपने यूज करेंगे वो भी अपने बात करेंगे। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो यहाँ पे एक तो चीज ध्यान रखनी है अपने को कि आपके पास पहली जो समीकरण है उसमें अपने पास हिंट ये मिलेगा कि आपके पास जो एस है वो यहाँ पे अपसेंट रहेगा। अपसेंट रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहले वाला। नहीं तो मैंने बताया था आपको क्या ध्यान रखना, उत्सव ध्यान रखना है। बस ये अगर आपको लिख के करोगे तो अपने पास पता चल जाएगा। इसमें देख लेंगे कि क्वेश्चन में आपके पास कौन सा अपसेंट है। जैसे एस अपसेंट है तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला। ठीक है, अगर वी अपसेंट है तो कौन सा लगेगा, दूसरा। अगर आपके पास टी अपसेंट है तो कौन सा लगेगा, तीसरा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई गति के समीकरण। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे अपने यू किसके लिए यूज होता है, वी किसके लिए यूज होता है और टी किसके लिए यूज होता है। ठीक है, तो बात करते हैं इनके नोट्स। तो कुछ नोट हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। तो पहला नोट ये है कि मान लो कोई भी वस्तु है और इसको स्वतंत्र पूर्वक यानी फ्रीली इसको अपने गिराते हैं, यानी कोई भी वस्तु है तो अपने इसको गिरा दें। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे इसका वेग कितना है, ठीक है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, तो ध्यान रखना है इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा, 0। तो यहाँ से जो आपके पास प्रारंभिक जो वेग आए वो कितना आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि इसको ग्रेविटी क्या करेगी, फोर्स करेगी नीचे गिरने के लिए। तो जहाँ पे आपने इसको छोड़ा है फ्रीली तो यहाँ से आपके पास जो वेग होगा वो कितना होगा, 0। एक तो ये ध्यान रखना आपको ये। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने, अगर कोई वस्तु है और इसको अपने ऊपर फेंके तो ध्यान रखें यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे भी 0 होगा, 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिना गति के तो आप ऊपर फेंक ही नहीं सकते। तो यहाँ पे गति जरूर रहेगी यानी वेग जरूर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रारंभिक जो आपके पास वेग है, प्रारंभिक जो वेग है वो 0 नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जैसे मान लो 50 की स्पीड है, फिर 30 की, 20 की, 10 की, और यहाँ पे आके एक समय पे क्या हो जाएगा, एक बार तो रुक जाएगा, रुक के फिर क्या करेगा, वापस नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जो अंतिम वेग है वो कितना रहेगा, 0। अंतिम वेग कितना रहेगा, 0। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास कौन, u, और ये क्या है आपके पास, v। ठीक है, तो यही अपने को ध्यान रखना, अंतिम वेग को किससे शो करते हैं, v से। उसके बाद बात करें अपने, तो ये तो अपने को पता चल गया कि अधिकतम ऊंचाई के जो बिंदु पर वेग का जो मान है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद अपने बात करें कि आपके पास मान लो, एक तो अपने बात की कि स्वतंत्र पूर्वक अपने क्या करते हैं, वस्तु को नीचे गिरे, और एक अपनों ने बात की थी कि वस्तु को किसी वेग से ऊपर फेंके। तो यहाँ पे आपके पास प्रारंभिक वेग कितना है, 0, और यहाँ पे आपके पास अंतिम वेग कितना है, 0। ठीक है, तो उसके लिए अपने बात करें सबसे पहले कि अगर वस्तु को अपने नीचे गिरे तो यहाँ पे आपके पास जो वेग रहेगा, कौन सा, अंतिम वेग, वो यहाँ पे कितना रहेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो v का जो मान होगा वो होगा आपके पास √2gh। क्या रहेगा, √2gh। ठीक है, और इसमें जो लगने वाला जो टाइम है वो ध्यान रखना वो कितना होगा। तो लगने वाला जो टाइम होगा वो होगा आपके पास √2h/g। ठीक है, अब g यहाँ पे क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना, आपको a कब यूज करना है और g कब यूज करना है। तो a तो आपको यूज करना है जब आपके पास मान लो कोई कार है या कोई ट्रेन है, या तो लेफ्ट जा रहा हो या कहाँ जा रहा हो, राइट जा रहा हो। ठीक है, तो ये तो यूज करना है, कार होगी, रेलगाड़ी होगी, साइकिल होगी, उसके लिए आपको ये यूज करना है। और जी कब यूज करोगे, जब वस्तु को या तो ऊपर फेंका जाए या कहाँ फेंका जाए, नीचे फेंका जाए। ठीक है, तब आपको जी यूज करना है।
तो यहाँ पे ये तो पता चल गया कि ये अपने को कब यूज करना है और जी कब यूज करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है इसमें, जैसे अपने को अभी पता है कि वस्तु को नीचे अपने अगर गिराएं तो ग्रेविटी क्या करेगी, यहाँ पे अपना काम करेगी, ठीक है, वस्तु जल्दी से नीचे आएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो जी है यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर वस्तु को आप ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी क्या करेगी, यहाँ पे फोर्स लगाएगी, ठीक है। अब जिस गति से मान लो आपने 60 की स्पीड से फेंका तो धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब यहाँ पे कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, फोर्स खींच रहा है, क्या वस्तु को वापस बुला रहा है कि यहाँ पे एक टाइम पे रुक जाएगा और वापस क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंक रहे हो, ठीक है, ग्रेविटी के अपोजिट। इसका मतलब ये यहाँ पे जी का मान क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो घुर्तीय त्वरण जो है यहाँ पे जी क्या है आपके पास, घुर्तीय त्वरण, और जी किसके बराबर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको लगभग अपने किसके बराबर लिखते हैं, 10 के। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने पास कैलकुलेशन क्या हो, आसान। तो लगभग लगभग ये किसके बराबर होता है, 10 के। तो ये तो बात कर ली अपने ने घुर्तीय त्वरण अपने को कब यूज करना है और त्वरण का यूज कब करना है। तो अपने थे इस टॉपिक पे कि यहाँ पे आपके पास फ्रीली अपने कोई वस्तु गिरे तो उसके बाद जो अंतिम वेग है वो क्या होगा, √2gh, और टाइम कितना लगेगा, 2h/g, ठीक है। और यहीं से एक आ जाएगा, तो अपने को यहाँ से तो पता ही है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0, u हो गया, v हो गया, और क्या रह सकता है इसमें, एक रह गया आपके पास h। तो h ध्यान रखना हाइट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट क्या रहेगी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 GT², ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास, बस ये मान अपने को अगर ध्यान है तो यहाँ से अपने पास। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे आपके पास v, t और h ये किस पे डिपेंड है, देखो या तो h पे डिपेंड है या t पे डिपेंड है। यहाँ पे आपके पास u और v, ये अपने को ध्यान रखना है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है और अंतिम वेग कितना है। उसके बाद बात करें कि कोई वस्तु है, इसको अपने ऊपर फेंक रहे हैं, तो यहाँ से भी अपने को क्या ध्यान रखना है कि इसका प्रारंभिक वेग कितना है, इसका अंतिम वेग कितना है। अंतिम वेग तो पता ही चल गया कितना आ जाएगा, 0। फिर अपने को बात करना हाइट कितनी है और टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो हाइट तो हमेशा रहेगी बराबर, कैसे बराबर रहेगी वो भी बात कर लेंगे अपने। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, u/g, ठीक है। और जो आपके पास प्रारंभिक वेग है तो यहाँ पे इसका मान आएगा √2gh, और क्या रहेगा आपके पास h यहाँ पे क्या रह जाएगा, u²/2g। बस ये अपने को ध्यान रखना है, वस्तु अगर जब कहाँ गिर रही है, ठीक है, आपने स्वतंत्रपूर्वक किसी वस्तु को छोड़ दिया तो नीचे गिर रही है, और इसको कहाँ फेंका आपने, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो यहाँ पे एक चीज बोली थी कि जो आपके पास h का मान है वो क्या रहेगा, बराबर कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे t का मान क्या दिया हुआ आपके पास, u/g। तो यहाँ से u का मान क्या आएगा, तो एक बार इसको निकाल लेते अपने। देखो t बराबर क्या है, u/g, और h का मान कितना दिया हुआ आपके पास, h का मान है u²/2g, यही है। तो यहाँ से u का मान निकाल लो, u का मान क्या आएगा यहाँ पे, gt। अब ये gt का मान रखो आप यहाँ पे, तो u का मान है यहाँ पे gt रखोगे तो ये क्या आएगा, g²t², और बटा क्या आ जाएगा, 2g। तो यहाँ से g से एक g क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, gt², यानी 1/2 gt², ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो हाइट रहेगी वो बराबर ही रहती है इसमें, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बस फॉर्मूला आसान करने के लिए कि आपके पास अगर u का मान है तो अपने डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज अपने को आगे समझ। उसके बाद बात करते हैं अपने आगे। अब उसके बाद अपने को ध्यान रखना है एक नोट, और उसमें ये ध्यान रखना है अगर मान लो कोई वस्तु को अपने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है वस्तु उतने वेग से उसी स्थान पर लौटेगी। अब जैसे यहाँ पे रुकी और वो उसी वेग से क्या होगी, ये वापस उसी स्थान पर लौटेगी। इसका मतलब ये है कि ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में लगा समय, ये क्या होगा, हमेशा बराबर। ऊपर जाने में लगा समय और नीचे जाने में लगा समय क्या होगा, बराबर। कब, जब वो इसको अपने कहाँ फेंके, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक है। तो एक तो ऊपर और बराबर होगा किसके, नीचे जाने में लगा समय।
तो ये है ऊपर जाने में लगा समय और नीचे आने में जो लगा समय वो क्या होगा, हमेशा समान। अब एक क्वेश्चन ये है, तो एक तो बात होगी ये। उसके बाद मान लो जैसे कोई वस्तु है और इसको स्वतंत्रतापूर्वक अपने कहाँ गिराते हैं, नीचे, ठीक है, जमीन पे गिराते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मान लो कोई दो वस्तु है, ये अपने दो वस्तु मान लेते हैं और इसका वेट है 10 kg और इसका वेट है 20 kg। अब बताओ इनको अपने स्वतंत्रतापूर्वक अगर छोड़ें तो इनका जो वेग होगा वो बराबर होगा या समान, और या इसमें माने कि जो इसका अंतिम वेग है वो कितना रहेगा, बराबर रहेगा या अलग अलग रहेगा। ठीक है, एक साथ ही गिराना है, इसमें ये पता करना है कि इसका अंतिम वेग जो है वो बराबर रहेगा, अलग रहेगा या क्या रहेगा। तो ध्यान रखना इसका जो अंतिम वेग रहेगा वो क्या रहेगा, समान। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आया हुआ है कि दो वस्तु को एक साथ छोड़ने पर जो उसका अंतिम वेग है वो क्या रहेगा, हमेशा समान। तो ये इंपॉर्टेंट जो आपके पास फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। ये इसलिए होगा, अब हो गए जैसे मान लो एक पेड़ का पत्ता है और एक हाथ में पत्थर है, दोनों को एक साथ गिराओगे तो कौन पहले गिरेगा, आप कहोगे पत्थर ही गिरेगा। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि वायुमंडल की उपस्थिति में क्या होता है, उत्प्लावक बल क्या करता है, काम करता है। आप कहोगे फिर ये क्या है, ये काम करेगा कहाँ पे, स्पेस में, यानी निर्वात में। बस आप तो शायद समझ आ गया होगा। तो अपने उत्प्लावक बल पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि जो आपके पास हल्की चीजें होती हैं उस पर क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, कौन सा बल को प्रोटेक्शन देता है, उत्प्लावक बल को। ठीक है, और अगर निर्वात की बात करें, चाहे 10 kg हो चाहे 1 क्विंटल हो, तो दोनों का जो आपके पास यहाँ पे स्पीड रहेगी अंतिम, वो क्या रहेगी, समान। बस ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो बात होगी, यहाँ पे आपके पास कुछ फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखने, और फॉर्मूले जरूर ध्यान रखने, क्योंकि फॉर्मूले कई बार पूछ लेते हैं और यहाँ से अपने पास पता ही चल गया त्वरण क्या है और गुरुत्वीय त्वरण क्या है। अब नेक्स्ट अपने बात करें, एक क्वेश्चन ही इसमें से देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें मान लो कोई बॉल है, बॉल को 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा, नहीं लगा समय, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वस्तु को कहाँ फेंक रहे हैं, अपने ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर ही फेंक रहे हैं, और ऊपर फेंक रहे हैं तो ए काम करेगा या जी काम करेगा, आप कहोगे जी काम करेगा, यानी क्या काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ पे आपके पास वस्तु आपने ऊपर फेंकी, अभी अपने फॉर्मूले की बात की थी कि यहाँ पे टी का जो मान है यानी टाइम के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यू बटा जी, यही तो है। तो बस ये फॉर्मूला ही लगाना अपने को, टी बराबर यू बटा जी। अब u क्या है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग, यहाँ पे वेग कितना है आपके पास, यहाँ पे देखो वेग वेग है आपके पास 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है, 100 होगा, फिर 80 होगा, फिर 40 होगा, लास्ट में कितना हो जाएगा, अंतिम में 0, यानी v का मान तो 0 होगा। और u यहाँ पे कितना दे रखा आपको, 100 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से u का मान रख देते अपने कितना, 100, और g का मान कितना है यहाँ पे 10। अभी 9.8 भी लिख सकते हो आप, लेकिन अपने कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या करो, यहाँ से 10 रखो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 10 सेकेंड। तो टाइम कितना आ जाएगा आपको, 10 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, बस अपने को अगर फॉर्मूला ध्यान है तो अपने डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, एक कार प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड से सरल रेखा में गतिशील है। कार का जो ड्राइवर है इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या लगाता है, ब्रेक लगाता है, तो कार कितने समय में रुक जाएगी, ये अपने से पूछा है। तो यहाँ से अपने पास जो भी अपने पास दिया वो अपने लिख लेते हैं। यानी मान लो ये कह रहा है कि कोई कार है और कैसे गति कर रहा है, सरल रेखा में, यानी ये ऐसे गति कर रहा है। अब बताओ इसमें त्वरण यूज होगा या गुरुत्वीय त्वरण यूज होगा, इसमें क्या यूज होगा, त्वरण। क्यों, क्योंकि वस्तु को ऊपर नीचे अपने फेंक नहीं रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ए का मान यूज होगा। अब सरल रेखा में कोई कार है और इसका जो प्रारंभिक वेग है, यानी यहाँ से इसका u का मान कितना है आपके पास, 50 मीटर प्रति सेकेंड, इस स्पीड से चला है। फिर एक टाइम इसको यहाँ पे पहुंचना था, तो इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक लगाना क्या किया, स्टार्ट, यहाँ से ब्रेक लगाया 5 मीटर प्रति सेकेंड,
इसका मतलब ये है, अब ब्रेक लगा रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा, मंदन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, मंदित गति के लिए अपने क्या यूज करेंगे, मंदित गति। तो हमेशा जो निशान यूज करेंगे वो क्या करेंगे, नेगेटिव, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पे आप यूनिटी देख लो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये किसको शो करता है, त्वरण को ही। त्वरण की यूनिटी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए का मान आएगा वो कितना आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आप क्या लिखो, यहाँ पे उत्सव लिखो, उत्सव। तो आपके पास क्या क्या है, u है, t अपने को बताना है, ये रहा टाइम अपने को फाइंड करना है, s इसमें s आपके पास कहीं भी नहीं है, और a का मान अपने पास है ही, और देखो v का मान अंतिम वेग, देखो एक टाइम पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे रुक जाएगी, यानी v का मान कितना होगा यहाँ पे 0। तो v भी अपने पास है, अपने पास क्या नहीं है, s नहीं है, s नहीं है, तो इसका मतलब गति की कौन सी समीकरण लगेगी, पहली। बस अगर उत्सव में आपने ये चीज ढूंढ ली तो आपको पता चल जाएगा कि गति की कौन सी समीकरण लगानी है, तो यहाँ पे कौन सी लगानी है, पहली समीकरण। तो u है, a है, v है, और अपने पास t अपने को बताना है। तो यहाँ से अपने पहला समीकरण लगा लेते हैं, तो लगेगी आपके पास गति की पहली समीकरण, ठीक है। तो गति की पहली समीकरण क्या है, तो v बराबर u प्लस ए टी, प्लस नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, माइनस u माइनस ए टी। माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि आपके पास जो गति है वो कैसी, मंदित गति, ठीक है। तो मंदित गति के लिए अपनों ने क्या लगाया यहाँ पे, माइनस। अब इसको हल करते हैं, अपने पास जो जो दिया अपने यहाँ पे रखते हैं। अंतिम वेग कितना था, 0, प्रारंभिक वेग कितना था 50, माइनस त्वरण कितना था यहाँ पे 5, और टाइम अपने को निकालना है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, 50 है, ये 5 टी उधर जाके क्या कर दो आप, प्लस में कर दो, यहाँ पे 50 आ जाएगा, और यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, 50/5, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, 10 सेकेंड, ठीक है। तो 10 5 कितना होता है, 50। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम, यानी कितने टाइम में रुका ये, 10 सेकेंड में। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बस अपने को ये ट्रिक ध्यान रखनी है उस वाली। अगर यहाँ से पता चल गया कि अगर टाइम पूछे तो कौन सा अपने को समीकरण लगानी है, एस पूछे तो अपने को कौन से समीकरण लगानी है, ठीक है। तो ये तो बात थी क्वेश्चन की, और इससे पहले अपन ने फैक्ट भी पढ़ ली। अब उसके बाद बात करें, एक क्या होता है, स्थिति, वेग और त्वरण, इनमें एक रिलेशन होता है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से बन जाता है। ऐसे मतलब है तो 11th-12th का, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें अपने टॉपिक चल ही रहता है, वो भी अपने ध्यान रख लें। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक है स्थिति, और ये एक है वेग, और यहाँ पे वेग है, यहाँ पे मान लेते हैं त्वरण, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना अपने को, अगर अपने समय के सापेक्ष स्थिति में क्या कर दे, अपने अवकलन कर दे, क्या कर दे, अवकलन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो आपके पास क्या प्राप्त होगा, वेग। ध्यान रखना है, स्थिति में समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो क्या प्राप्त होगा, आपका वेग, ठीक है। फिर वही बात, वेग में अगर अपने समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो क्या प्राप्त होगा, त्वरण, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है कि स्थिति में समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, वेग। वेग में समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, त्वरण, ठीक है। इसी तरह इसको उल्टा कर दे अपने, वापस अगर अपने को त्वरण से वेग में पहुंचना तो क्या करोगे, समाकलन नहीं तो करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या करेंगे अपने, कि त्वरण से अगर अपने को वेग में पहुंचना है तो क्या करना है, यहाँ पे समय के सापेक्ष क्या करोगे आप, समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन, यानी समय के सापेक्ष। फिर देखो वेग से वापस अपने को कहाँ पहुंचना है, स्थिति में। तो वेग से वापस स्थिति में पहुंचना है तो फिर से समाकलन कर दो, समाकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो यहां से आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, कि स्थिति का समय के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वेग। वेग का समय के साथ अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, त्वरण। अब फिर से सुनो मैं जो बोलूं, कि स्थिति का समय के सापेक्ष 2 बार अगर अपने अवकलन करें तो क्या प्राप्त होगा, त्वरण। डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं अपने,
स्थिति का अगर 2 बार अगर अपने अवकलन करें तो क्या प्राप्त होगा, त्वरण। बस यही लैंग्वेज है। उसके बाद त्वरण का भी ये, त्वरण का समय के सापेक्ष प्रथम बार समाकलन करें तो क्या प्राप्त होता है, वेग। वेग का यानी समय के सापेक्ष प्रथम बार समाकलन करें तो क्या प्राप्त होता है, स्थिति। अब फिर से बोल रहे हैं, अगर त्वरण का समय के सापेक्ष 2 बार समाकलन करें तब क्या प्राप्त होगा, तो 2 बार समाकलन करो तो क्या प्राप्त होगा, स्थिति। तो त्वरण से डायरेक्ट स्थिति भी निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको समाकलन कितनी बार करना है, 2 बार। तो ये एक डायग्राम है, तो इसी से यहाँ पे आपके पास कितने 3 3 और 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था आज का अपने पर टॉपिक जो अपने कंप्लीट कर लिया, और क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल साथ के साथ करते जाएंगे जो अपने पास आएंगे। प्रीवियस ईयर में भी अपने देख लेंगे कि कौन से अपने पास क्वेश्चन आए हैं, वो भी हमने कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो गति के अपने पास दूसरे नियम रह जाते हैं, जहाँ पे अपने पास जड़त्व के नियम, बल संवेग क्रिया प्रत्यय क्रिया के नियम, वो भी अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।